जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं भारत से सीनियर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट एंड डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब। आप इनको जानते हैं, इंडियन मीडिया पे भी आते रहते हैं और अपने जो वेटरन्स हैं उनके लिए भी बहुत काम करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके बात का बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया कमर शुक्रिया साहब, कमर एक साहब, बार फिर एक मुझे बार आपने फिर मुझे मौका दिया। आपने मौका दिया। बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, पहले जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ वो तो ये है कि ये पाकिस्तान में थोड़ी पॉलिटिकल कंफ्यूजन चल रही थी कि हम इंडिया से ट्रेड खोलना चाहते हैं, कॉटन शुगर इंपोर्ट करेंगे, फिर ये बात शुरू हो गई कि नहीं जी, वो तो हम नहीं करेंगे। सो हाउ डू यू सी दिस पॉलिटिकल कंफ्यूजन इन पाकिस्तान एंड व्हाट हाउ इंडियंस सी दिस? कमर साहब, वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड और लग रहा है कि फिर वही ताकतें, वही कट्टरवादी ताकतें जो कि हमेशा आपकी तरफ भी और हमारी तरफ भी ये चाहती रही हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना हो, वो दोबारा हावी हो गई हैं। एक वही पुराना नक्शा सामने आ रहा है। मैं एनालाइज कर रहा था, देख रहा था कि जब से भारत पाकिस्तान के संबंध सुधारने की बातचीत का सिलसिला जारी हुआ है, तब से तीन चीजें जो है हमने हमेशा नोट की हैं। ज्यादातर पहल पाकिस्तान की तरफ से होती है, लेकिन जब भी पहल होती है पाकिस्तान की तरफ से, उस वक्त या तो पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि पाकिस्तान अपने लोगों की अटेंशन बदलने के लिए या फिर उन अंदरूनी हालात से निकलने के लिए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। दूसरा, जब जब पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर आता है, उस प्रेशर को इवेड करने के लिए वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। और तीसरा, जो कि कॉमन टू एवरी सिचुएशन रहा है, वो ये है कि टॉक्स की ऑफर कभी भी अनकंडीशनल नहीं हुई, हमेशा कंडीशनल रही है। और शर्त भी ऐसी लगाई जाती है जिसे कि हम मैक्सिमलिस्ट कह सकते हैं। उसके बाद कोई चॉइस नहीं बचती। और क्योंकि वो शर्त ऐसी मैक्सिमलिस्ट शर्त लगाई जाती है कि वो टॉक्स एक किस्म की नॉन स्टार्टर हो जाती हैं। और वही मुझे लग रहा है कि दोबारा वही चीज दोहराई जा रही है। इससे पहले कि हम बैठते बातचीत करते, कोई किसी ने ऐसा चक्कर चला दिया है कि अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो आपने बात की चीनी राशन, आपने चीनी और कपास की और कॉटन की, ये देखिए, इसको 370 के साथ जोड़ना और ये कहना कि अब जब तक इसका हल नहीं निकलता है तब तक हम जो बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर ये जो कहा था ये आपके जनरल कमर बाजवा ने कि हमें पास्ट भूल जाना चाहिए और हमें पास्ट भूल के आगे की तरफ जाना चाहिए, तो मैं चंद एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, अगर आप पास्ट भूलना चाहते हैं तो उसके लिए लाजमी और जरूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट में आपने गलतियां क्या की। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या आज पाकिस्तान तैयार है ये मानने के लिए कि उन्होंने कायदे आजम जिन्ना का जो ख्वाब था एक ऐसा मुल्क बनाने का जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का अबोर्ड हो, उनका घर हो, उसको दरकिनार करके एक थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट बनाकर क्या पाकिस्तान ने गलती की है? क्या पाकिस्तान ने तारीख को बदलने की जो कोशिश की, अपने आप को बाबर, गजनवी, तैमूर ऐसे लोगों से जोड़ने की कोशिश की और ये भूल गए कि असल में पाकिस्तान की जड़ें वैदिक काल से भारतवर्ष के साथ हैं, भारतवर्ष का हिस्सा रहे हैं और पाकिस्तान की सभ्यता भी मोहनजोदाड़ो और इंडस वैली सिविलाइजेशन निकली हुई है? क्या ये गलती थी? क्या पाकिस्तान ये मानने को तैयार है कि 47, 65, 71, कारगिल ये सब गलतियां थी? क्या पाकिस्तान ये मानने को तैयार है कि जो रिलीजियस मिलिटेंसी के नाम के ऊपर आतंकवाद
फैलाने की कोशिश की गई, वो एक गलती थी। क्या पाकिस्तान मानने को तैयार है कि आपने कोशिश की भारत को तोड़ने की? आपने हमेशा ये सोचा कि भारत कभी, क्योंकि भारत के अंदर मैं मानता हूं बहुत इनहेरेंट डाइवर्सिटी और फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस का आपने हर वक्त नाजायज फायदा उठाना चाहा, चाहे वो नागा और मिजोरम की इंसिडेंसी थी, चाहे खालिस्तान था, चाहे कश्मीर, और अब स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, केरला में, बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में। क्या ये गलती थी? और आखिर में एक सवाल और पूछता हूं, एक सवाल, कुलभूषण यादव को सिस्तान बलूचिस्तान से उठाकर लाया गया और यह साबित करने की कोशिश की गई कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। क्या ये गलती थी? ये अगर आप लोग ये गलतियां पहचानने को और मानने को तैयार हैं तो मुझे लगता है तभी आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो सिर्फ ये वही की वही बात रह जाएगी, क्योंकि हर बार यही हो रहा है, बार बार यही हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है कि पीस ऑफर्स आई थी, इस बारी भी आई थी, पर इस बारी क्योंकि थोड़ी बहुत लग रहा था कि सोच बदल रही है, जैसा खुद कहा जनरल कमर बाजवा ने, हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आना चाहते हैं। और हमने भी सोचा और हमको लगा कि हाँ, इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जियो इकोनॉमिक्स को दरकिनार करके जियो पॉलिटिक्स को ज्यादा महत्व दिया। आपने कभी भी साउथ एशिया में अपने नेबर्स में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने हमेशा सऊदी अरेबिया की तरफ, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ देखा, अपने आप को उनके साथ जोड़ा। आपने अपनी जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन को एक्सप्लॉइट करना ज्यादा अहम समझा, बनस्पत इससे कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखें। ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इनकी ऑडिट होनी चाहिए। लेकिन ब्रिगेड साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने तो सारी बातें कर दी हैं, इससे तो आपका मतलब यह है कि पाकिस्तान को अनडू कर दें। मैं सर आपको एक बात बताऊं, मैं एक्चुअली आई वांटेड टू स्पीक ऑन दिस। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम भारत को तोड़ने की बात हो रही, फॉल्ट लाइंस हैं, खालिस्तान, कश्मीर, फिर कुलभूषण, 65, कारगिल, थियोक्रेटिक स्टेट, आपने सारा कुछ ही गिनवा दिया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसको हम ऑब्वियसली वी जस्ट कांट, इसके ऊपर बात करना, ये हम अक्सर बात आपसे करते भी रहते हैं और डिस्कशन भी होती रहती है। लेकिन सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम वेरी मच क्रिटिक ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। और मैंने खुद अपने यूट्यूब पे, आप थोड़ा कल परसों मैंने जो वीलॉग्स बनाए हैं, हाउ मच आई वाज अप्रिशिएटिंग ऑल दिस एंड हाउ वाज, मैं कितना क्रिटिसाइज भी कर रहा था गवर्नमेंट को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये इंतहाई टेक्टिकल, शॉर्ट साइटेड विजन था, जिसका नुकसान ये हुआ कि बेसिकली होता यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान, अब मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं हुआ क्या है, सो दैट सो मेनी ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड। इमरान खान साहब ने एक, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना, शुरशरी छोड़ी। ही इज ऑल इंटरेस्टेड टू टॉक टू इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि इमरान खान ने अपनी ऑपोजिशन पार्टी से पिछले 2.5 साल वो सलूक किया है, और इमरान खान के अंदर जो एक पॉलिटिकल कंसेंसस ना पैदा करने की एक जो कैपेसिटी नहीं है, उसका ये होता है कि फिर उसको जब आपने कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो फिर आपको प्रेशराइज करना शुरू हो जाता है। मिसाल के तौर पे, जब नवाज शरीफ बात करता था इंडिया से तो इमरान खान कहता था मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। आज वो कहते हैं तुम बात कर रहे हो, आज गद्दार से क्यों बात कर रहे हो? सो द पॉइंट इज कि जब होता यह है कि ये पॉलिटिशियंस अपने गोल्स के लिए अवाम को इतना ज्यादा आगे ले जाते हैं कि जब वापस आने का टाइम होता है तो फिर इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। सो इतना ज्यादा आगे ना लेके जाए। मैं जो बात करूं, इट हैज नथिंग टू डू विद द पाकिस्तानी डीप स्टेट, बाजवा साहब एंड ऑल दीज पीपल अराउंड। मैं आपको एक बात बताऊं, दे आर ऑल हेल बेंट कि नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए। हमारा सारा ऑपरेटस ये चाहता है, लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट है फॉर देयर ओन पैटी पॉलिटिकल गोल्स ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। अदरवाइज, टू बी फ्रैंक, आई एम टॉकिंग वेरी सेंस कि ये चीजें आज भी इमरान खान भी बेहतर करना चाह रहा है, लेकिन वो एक, जैसे कहते हैं ना, टेम्परेचर ले रहे थे, क्या होगा, किस तरह होगा। लेकिन इस तरह के टेम्परेचर पैगामात दे के और ये करके नहीं करना चाहिए। इसको हम इमरान खान साहब को, आपको पता है ना, यू टर्न खान भी कहते हैं और यू टर्न भी कहते हैं, बिकॉज ये यू टर्न ले लेते हैं फैसला करके। सो 2 हफ्ते पहले उन्होंने खुद अपने वजीर खारजा को कहा, जो भी हमाद अजहर है, कि इस पर काम करो। और जब उसने काम कर लिया तो कहा ये क्या कर लिया, तो मतलब बैक ट्रैक।
इट्स नॉट द स्टेट पर्सपेक्टिव, इट्स वेरी माइन्यूट इमरान खान की सियासी जो एक नापुख्तगी है, दैट इज व्हाट, और दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सर कमर साहब, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं आपसे आज मैंने सोचा था कि आज मैं सवालों की झड़ी लगा दूंगा आपको, और मेरा अगला सवाल जो थी झड़ी वो यही थी कि हमें लगता है कि सिंसियरिटी नहीं है पीस ऑफर में, और आपने मान दिया कि पॉलिटिकल गोल था उनका। मैं यही कह रहा हूं, और मेरा पहला सवाल यही था कि अगर सिंसियरिटी थी आपके मन में या पाकिस्तान के मन में अमन की, तो फिर अपनी पूरी काबीना को, अपनी ऑपोजिशन को उनके साथ राय इत्तेफाकी क्यों नहीं की? क्यों उसकी अपनी कैबिनेट में फूट पड़ गई? आपने जवाब दे दिया, इसका जवाब मेरे को मिल गया। लेकिन दूसरा सवाल मेरा भी है, अगर सिंसियरिटी है और आप कह रहे हैं डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है और कमर बाजवा साहब बिल्कुल सिंसियर है, तो फिर कमर बाजवा साहब जवाब दीजिए कि आप अभी भी कश्मीर के अंदर आतंक और नशा क्यों भेज रहे हैं? अभी भी कश्मीर में के अंदर हर 48 घंटे के अंदर 2-2, 3-3 टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, इनोसेंट कश्मीरीज मारे जा रहे हैं, खून की होली खेली जा रही है, नौजवानों को नशे की लत लगाई जा रही है ताकि वो किसी और चीज को सोचे ही नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्यों आप टेररिज्म और नार्को टेररिज्म को एक बारी के लिए गुड बाय नहीं कहते हैं? दूसरी बात, आपने तो कहा कि हमें पास भूल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी मुल्क के अंदर 370 की बात चल रही है। वही स्टैंड जो कि इमरान खान का खुद का स्टैंड था। जैसे मैंने आज शायद पिछली बार भी आपको कहा था कि जब 5 मार्च को पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे मना रहा था, तो उस दिन इमरान खान ने यही कहा था मुजफ्फराबाद में, बड़ी जोर शोर से कहा था कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं बातचीत करेंगे जब तक 370 की बहाली नहीं होगी। तो फिर वही बात। और आखिर में मैं दोबारा बाजवा साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर आप अमन चाह रहे हैं, तो फिर ये आप एलओसी पे जो हरकतें हो रही हैं, आप नए नए फॉरवर्ड पोस्ट बना रहे हैं, आप ओपी टावर्स खड़े कर रहे हैं, पाकिस्तान में 20 गांव पीओजे के अंदर एक छावनी का ठिकाना बन गया है मिलिट्री का, वहां से आप गन एरियाज, एम्यूनिशन डंप्स, अपनी पोस्ट के अंदर, फॉरवर्ड पोस्ट के अंदर टनलिंग कर रहे हैं। ये सब किस लिए? ये तो इशारा नहीं देते ना अमन का। ये तो मजबूर करेंगे कि फिर हम दोबारा हम भी वही चीजें शुरू कर दें, क्योंकि कितनी देर तक हम देखते रहेंगे और सहते रहेंगे। तो देखिए, हम तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन योर डीड्स देन योर वर्ड्स। प्लीज कुछ करके दिखाइए, अपनी कथनी और करनी में समानता लाइए। ब्रिगेडियर साहब, फ्रैंकली मैं ये नहीं, देखें, अच्छी बात हुई एलओसी पे जो सीजफायर हुआ, अच्छी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी का लेटर आया, यहां से रिस्पांस भी गया, सब अच्छा चल रहा है। अभी भी कोई बहुत गलत बात नहीं हुई। एक अपना इन हाउस एक डिस्कशन है, डिस्कॉर्ड है, प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपने बात की सिंसेरिटी की। देखिए ब्रिगेडियर साहब, मैं आई कीप ऑन मीटिंग विद द पॉलिटिशियंस एंड द पीपल अराउंड अस। देखिए, आई फाइंड इट रियली कि देयर इज अ ह्यूज एपेटाइट, और पॉलिटिकल एलीट, हमारी जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे वांट टू टॉक टू इंडिया, और सिंसेरिटी है। सो डोंट टेक इट टू एलओसी एंड डोंट टेक इट कि जी आप फॉरवर्ड पोस्ट बना रहे हैं। देखिए ब्रिगेडियर साहब, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, 370 हो या कश्मीर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कंडीशनल डायलॉग की आप बात करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भारत और पाकिस्तान का डायलॉग शुरू होगा, तो सबसे पहले कश्मीर पे तो बात नहीं होगी। The talk will be on something else. So मेरी अर्ज सुन लें। So अगर पाकिस्तान देखें, जब आप टेबल पे आते हैं तो आप बहुत कुछ लेके आते हैं, फिर आप छांटी करते हैं। आप खुद आर्मी में रहे हैं, आपको पता है किस तरह डायलॉग होता है। आपने पाकिस्तानियों से भी शायद डायलॉग किया होगा एलओसी के ऊपर, और सारा आपको पता है टेबल पे कुछ और आता है, फिर बाद में हम और चीजें डिस्कस करते हैं। सो व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग एंड व्हाट नीड्स टू हैपन इज कि इंडिया और मजे की बात बताऊं, ये जो एलओसी पे आपका और हमारा डायलॉग हुआ, आपकी तरफ से वो चीजें आई जो मैं यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो हमें पता चला कि वो क्या डिमांड कर रहे थे। हमारी तरफ से भी बहुत कुछ आया, बट समहाउ थिंग्स गॉट मैनेज, और हम एक अच्छे सोल्यूशन में पहुंच गए। सो मुझे ऐसे लगता है टेबल पे हम पहुंच जाएंगे। देयर इज नो इशू ऑफ सिंसियरिटी, द ओनली इशू इज, मैं आपको जड़ बता रहा हूं, रूट बता रहा हूं। रूट ये है कि इमरान खान साहब एज ए पॉलिटिशियन लैक्स कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग पॉलिटिकल कंसेंसस,
और उन्होंने जो नारा लगाया था अकाउंटेबिलिटी का कि मैंने अपनी जमातें, ऑपोजिशन जमातों की अकाउंटेबिलिटी करनी है, ना तो उनसे वो पूरा हो रहा है। इस दौरान उन्हें इतनी हॉस्टिलिटी क्रिएट कर दी और इतनी तफरीक पैदा कर दी पाकिस्तान के सियासी माहौल में भी, जिसका नुकसान ये हो रहा है, और इतनी थिन मेजोरिटी है पार्लियामेंट में कि वो सिंगल हैंडेडली कोई फैसला इंडिया के साथ वो कर नहीं सकते। मैं जस्ट बात कर रहा हूं। सो ये तो एक उन्होंने माहौल क्रिएट किया। और एक और बात बताऊं, फ्रैंकली पीपल्स पार्टी तो बोली नहीं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात है, वो तो चाहती है नॉर्मलाइजेशन हो। और इस वक्त अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, और जो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी वो हार्ट फेवरेट है डेमोक्रेट्स की। और देर इज द प्रोबेबिलिटी पीपल्स पार्टी विल कम इन पावर इन 2023 इन पाकिस्तान, क्योंकि वो बड़ा पसंद करते हैं उनको, और उनके लिए माहौल भी पीपल्स पार्टी के लिए बन रहा है। नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो टफ टाइम कर रही है। सो यहां पे जो इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम है कि वो जो इन्होंने माहौल एक हॉस्टिलिटी का और एनिमोसिटी का क्रिएट कर दिया है, that is going to be his Achilles heel for the talks with India. Otherwise, पाकिस्तान का apparatus is all ready to talk. मैं आपको बड़े दिल से और बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, there is no issue of sincerity. The all is इमरान खान अपनी गलतियों की वजह से फंसेंगे, अगर फंसेंगे तो। जी सर। कमर साहब, मैं पाकिस्तान को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं और आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने आप को पीडीएम से भी अब दरकिनार कर रही है। मैं पूरा आपके अंदरूनी पॉलिटिक्स को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, नस नस और नब्ज पूरी आपकी नब्ज में पहचानता हूँ। और यहाँ तक बात है, देखिए, अगर कमर बाजवा साहब सिंसियर हैं, then why should the all important peace between India and Pakistan should be held hostage to political differences because of the inefficiency of one person? पहले भी तो कमर बाजवा को उन्होंने सिलेक्ट किया था, इलेक्ट तो नहीं किया था इमरान खान को। चाहिए कि अब उनको, आप नहीं मानेंगे, चलिए मैं इसको लाइटली कह देता हूं, आई विल नॉट प्रेस ऑन इट। आई वुड से दैट ही इज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट कमर बाजवा साहब की शायद उनके ऊपर है, वो हमने देख लिया पार्लियामेंट का जब नो कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। तो कमर बाजवा साहब अगर चाहें तो ही कैन चेंज द प्राइम मिनिस्टर, बट इफ देयर इज वन मैन हु इज एक्टिंग एज द हिंड्रेंस, देन व्हाई शुड द एंटायर प्रोसेस बी हेल्ड होस्टेज टू वन मैन? और देखिए, मैं भी आपको भारत की तरफ से कह देता हूं, हम तो चाहते हैं डायलॉग, because there is no substitute to communication. True. There is no substitute to dialogue, and dialogue cannot be set by one party. Agenda for the dialogue has to be mutual, as you rightly said. काफी चीजें टेबल पर आएंगी, किस सीक्वेंस में डिस्कस करना है, क्या करना है, वो सब म्यूचुअली डिसाइड होगा, तभी दोनों बैठेंगे, मिलकर बातचीत करेंगे। इट विल बी ए म्यूचुअल एग्रीमेंट। इफ वन पार्टी कैन नॉट थ्रस्ट ऑन द अदर, चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होकर नहीं करा सकती डायलॉग। डायलॉग हैज टू बी म्यूचुअल, विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। हम तो चाहते हैं, बिकॉज वी आर यर्निंग फॉर पीस इन द रीजन। इस इलाके में जब तक अमन नहीं होगा, तब तक इस इलाके को वो पोजीशन नहीं मिलेगी जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक्स में, जो कि इसकी ड्यू है। और इसको बांटा भी इसीलिए गया था 47 में, कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को नहीं बांटा गया होता तो शायद आज अमेरिका और चीन की जगह कोई और ताकत खड़ी होती है इस दुनिया के अंदर, जो कि आने वाले वक्त में होगी भी। तो ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर आप ये सोचते हैं, और आपकी सोच बिल्कुल सही है क्योंकि आप तो वहां बैठे हुए हैं, तो फिर वाई कैरी ऑन विद हिम। मैं आपको एक बात बताऊं ब्रिगेडियर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ना एक सवाल करना चाहता हूं इस वक्त भारत के हवाले से भी और बीजेपी आईटी सेल के हवाले से भी एक दो कुछ बातें चल रही हैं, और बीजेपी आईटी सेल इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल फॉर क्रिएटिंग दिस एनवायरनमेंट ऑफ डायलॉग विद पाकिस्तान, जिसको बहुत ज्यादा लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपसे मैं और बात कर रहा हूं सर। आपने बाजवा साहब की बात की कि वही लेके आए, सिलेक्ट हुआ है। इमरान खान ने 22-23 साल स्ट्रगल की है, ही इज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन। लेकिन जो चीज उनके लिए प्रॉब्लम है, होता यह है कि लोग इतने स्ट्रगल के बाद इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये किसी की सजेशन भी नहीं लेते। लेकिन जब जितने आप बड़े हो जाते हैं उतने डेलिकेट भी हो जाते हैं। सो आपके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए टू लिसन एंड टू मोल्ड योरसेल्फ, उतना ही बेहतर होता है। बाजवा साहब एंड द मिलिट्री इन पाकिस्तान सपोर्ट्स द डेमोक्रेसी एंड द सपोर्ट के पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो वर्क करें। और मुझे याद है बाजवा साहब वाज द वन आर्मी चीफ हु वेंट टू द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कहा हमें बुलाएं, हमसे पूछें। The problem is, मुझे पता है ब्रिगेडियर साहब, frankly speaking, the mediocrity of the political elite in Pakistan at times create a problem when they cannot question things.
ये नहीं है कि सारा टाइम फौज को बातें करते हैं, लेकिन फौज इज द वन हु सेइंग टेक द लीड, वी विल फॉलो यू। आप कुछ डिलीवर तो करें। अगर फौज को कराची में अर्बन फ्लडिंग आ जाए तो फौज आ जाए, पोलियो के कतरे फौज पिलाए, जो है वो कोरोना फौज डील करे, टिड्डी दिल फौज डील करे, वेयर इज द सिविलियन अपरेटस? सो वर्क ऑन दैट, हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं एक जो बात मूविंग फॉरवर्ड विद द वन पॉइंट जो आपसे बात करना चाह रहा हूं, इंडिया के अंदर एक माहौल पैदा हुआ है। मैंने कुछ लोगों को, मैंने, क्योंकि पाकिस्तान में भी हॉक्स हैं बगेड़े साहब, इंडिया में भी हॉक्स हैं। इंडिया के जो हॉक्स हैं वो परेशान हैं, और वो परेशान इसलिए हैं कि बिकॉज द बीजेपी आईटी सेल और द बीजेपी इज लुकिंग फॉर कि ये चीजें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास पॉलिटिकल कैपिटल तो मौजूद है। और वैसे पाकिस्तान के साथ डायलॉग करने के लिए, जिस तरह इंडिया में कहा जाता है ना, एक दफा हमने आपको चांस दिया था, हम लाहौर आए, चीजें मेजर ना हो सकी, तो शायद 5 साल की टर्म में एक या 2 दफा ही मुश्किल से पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको कैपिटलाइज किया जा सकता है। सो ही डिड दिस लास्ट टाइम, थिंग्स गॉट वर्स, बट दिस टाइम मुझे लग रहा है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाउ डू यू सी हाउ द हॉक्स, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, आई वोंट नेम एनीवन बिकॉज अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और जो बीजेपी का आईटी सेल इज क्रिएटिंग अ गुड एनवायरनमेंट, और वो तनकीद कर रहे हैं, जी ठीक है जी, बीजेपी साहब कर रहे हैं, मोदी साहब कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, कोई मसला ही नहीं है। सो हाउ डू यू सी दिस? काइंडली जरा लुक, इसके थोड़ी रोशनी डालिए। खबर साहब, मैंने शुरुआत इसी बात से की थी, जब मैंने कहा था कि दोनों तरफ जो माहौल बना है इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि जो कट्टरवादी ताकतें हैं, जिन्हें आप हार्डलाइनर्स कह रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि दोनों देशों के बीच में अमन हो, और वो इसके लिए काफी रोड़े डाल रहे हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ भी है, हमारी तरफ भी है। हमारी तरफ तो कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट है, वो ये नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया हमारी तरफ कि जब तक कश्मीर के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं अनाउंस किए जाते, तब तक भारत और पाकिस्तान को बैठ के बातचीत नहीं करनी चाहिए। कहां आ गया ये बीच में? तो आपकी राय बिल्कुल ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए, पर हैं, और ऐसी ताकतें काफी पावरफुल भी हैं, क्योंकि इनका काम ही हमेशा रहा है ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट। हर वक्त जब भी मौका आया है, दे हैव बीन ए इंपीडिमेंट इन द टॉक्स, और वो इस बारी भी वही कोशिश कर रही हैं। और जैसा आपने कहा कि माहौल इस वक्त थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, माहौल डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हमने भी जैसे शुरू में कहा था कि जिस प्रकार ग्राउंड बनाई गई, ग्राउंड तैयार की गई, कैसे कमर बाजवा साहब ने अपना पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी या पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में भाषण दिया, उसके बाद किस प्रकार सीज फायर बैकडोर डिप्लोमेसी हुई, बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई, फिर किस प्रकार आपका ये पहली बार हुआ, ये मेड इन डायलॉग जो हुआ था आपका इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग, और उसमें भी मेन मुद्दा जो है वो पीस इन सब कॉन्टिनेंट रहा। तो ये सारी चीजें जो है कुछ पॉइंट कर रही थी, और हम तो बिल्कुल वी आर सीइंग ए रे ऑफ होप। ट्रू। पर अच्छा, ये जो बीच में हुआ है, आपने ठीक बताया कि इंटरनल पॉलिटिक्स है आपकी, और वही मैं कहता हूं कि व्हाई शुड वी होल्ड दिस ऑल इंपॉर्टेंट इशू होस्टेज टू द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। ब्रिगेड साहब, एक और आपसे ये आखिरी सवाल है, और वो ये है भारत के हवाले से है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया हॉस्टिलिटी का, जैसे आपको पता है कि जिस दिन इलेक्शन था 2018 का, तो इमरान खान साहब वोट डालने के बाद जो स्पीच की, मीडिया से बात की, उसमें भी भारत के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, और कहा ये जो नवाज शरीफ था ये ऐसे था वैसे था। सेम होस्टाइल इन्वेस्टमेंट नरेंद्र मोदी साहब ने भी अवाम के ऊपर की हुई है, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक और फौज का इस्तेमाल और बहुत सारी और चीजें, और इवन की ये भी बात होती है कि पोलिटिसाइजेशन ऑफ द आर्मी, इंडियन आर्मी की भी बात होती है। सो आप क्या समझते हैं, जब अगर तो भारत ने सिर्फ एक लेटर ही लिखा, और इवन के लोग ये कह रहे हैं लेटर भी नहीं लिखना चाहिए था, ये वो आगे पीछे। सो हाउ डू यू सी जो ये होस्टाइल इन्वेस्टमेंट मोदी साहब एंड बीजेपी ने ओवरऑल एज पर देयर ओन एज अ पॉलिटिकल गोल की हुई है, हाउ इट कुड बी एन इम्पेडिमेंट? थोड़ा सा आपने जिक्र किया इसका, लेकिन क्या ये रुकावट पैदा कर सकता है, और यू बिलीव कि मोदी इज टू पावरफुल टू हैव अ डायलॉग इफ ही रियली बिलीव्स इन डायलॉग? नहीं, जिस बात को आप होस्टल एनवायरनमेंट कह रहे हैं, उसको मैं टिट फॉर टैट कहूंगा, क्योंकि भारत ने बहुत कोशिश की अमन का हाथ बढ़ाने के लिए। आपने खुद कहा कि वो बगैर इनवाइट के लाहौर भी आ गए, लेकिन कुछ मिला नहीं। जब उन्होंने देखा कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, दोस्ती के हाथ को शन किया जा रहा है और उसको पकड़ने के बजाय उसको दिखारा जा रहा है, तो उसके बाद फिर चारा क्या रह गया? आफ्टर ऑल हम आपसे मार तो नहीं खाना चाहते ना,
and we are in any case not there to be prey to what is happening in Pakistan and keep watching it. We are a responsible, powerful nation, so we have to retaliate. तो हमने रिटेलिएट किया, हमने आपको रेड लाइंस ड्रॉ करके दिखा दी, ये रेड लाइंस हैं, अगर आप इन रेड लाइंस को पार करेंगे तो हम आपको नहीं बख्शेंगे, और वो उन्होंने किया। ये उसका नाम पोलिटाइजेशन ऑफ आर्मी है, उसको ऑपरेशन जो मर्जी कहे, लेकिन दैट वाज वेरी मच नीडेड, क्योंकि उसी के बाद भारत came to be recognized as a meaning, power which means, power which walks the talk, power which says what it does। दुनिया की नजरों में भारत का जो ओहदा था और जो भारत की पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा ऊंची हो गई थी उसके बाद, और ये जरूरी भी था। और अब जैसा मैंने कहा कि हमारा हमेशा रहा है मुद्दा, ये इशू के नेबर्स के साथ पीस रहनी चाहिए। हमारी जो हमारे मैनिफेस्टो में भी था, भारतीय जनता पार्टी का जहां जो नॉर्मल वो है, शुरू से ही ये रहा है, पर उन्होंने दे सेड टेरर एंड टॉक्स डोंट गो टुगेदर। जहां तक लेटर लिखा प्रधानमंत्री मोदी ने, वो आपको मालूम होगा, आप तो जानते हैं कि ये रूटीन लेटर है, हर साल पाकिस्तान नेशनल डे के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री को लेटर लिखते हैं। और इस बारी मोदी साहब ने क्लियर कर दिया कि हाँ, हम भी पीस चाहते हैं, लेकिन इन ए टेरर फ्री एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें जो है, एक चीज जो है, इट शोज द माइंडसेट इज वेरी क्लियर, वी वांट पीस। बिल्कुल ठीक है, चले जी, लेट्स होप एंड फॉर एंड प्रे फॉर द पीस एंड लेट्स आल्सो वर्क फॉर द पीस। सिर्फ बातें ना करें, कुछ करें भी उसके लिए, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड। बस ये है कि मुझे डर जो आता है वो ये जो होस्टाइल एनवायरनमेंट्स दोनों जानिब क्रिएट किया जाता है, फिर ये उसी के हम कैदी बन जाते हैं। सो लेट्स होप इट्स नॉट गोइंग टू बी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर अब हम सिंसियरिटी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि सिंसियरिटी है, तो फिर एक दो चीजें कीजिए ना, कुछ तो इंडिकेटर्स आने चाहिए। व्हाई इज द हाई कमिश्नर नॉट बीइंग अपॉइंटेड अगेन, जो आपने विड्रॉ किया था, होना चाहिए। आपने विड्रॉ किया था, मैंने आपको कहा था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन की आप क्यों नहीं भारत को देते हैं, जो आप भारत इतने सालों तक आपको दी, वो देना चाहिए, बिल्कुल बात आप मान रहे हैं। इसका माहौल पैदा कीजिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि जैसा आपने कहा कि लगना भी चाहिए कि कुछ हो रहा है, सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए। जो लगेगा, जब सबको लगने लगेगा कि हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली माहौल बदलना भी शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ब्रिगेडियर साहब, और आई एग्री। मेरा ख्याल है कि ये हाई कमिश्नर्स वापस आने चाहिए, और आपने वो स्टाफ वापस बुला लिया था, वो भी आना चाहिए, और समथिंग शुड बी ऑन द ट्रैक। और अगर लीडरशिप विजनरी है और लीडरशिप सीरियस है, देन दे शुड टेक बेबी स्टेप्स, बट दे शुड मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।